इंग्लिश में आर्टिकल बनाने के एकदम धांसू तरीका बताऊंगा। ऐसा तरीका कि एकदम आसान भाषा में समझ में आ जाएगी और 100% एग्जाम में एक नहीं छूट कर आएगा। अगर छूट कर आएगा ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से आप हट जाइएगा। याद रखिएगा, बहुत सिंपल तरीका आपको बताऊंगा। आर्टिकल पहचानने का, चाहे आर्टिकल लगाने का तरीका, कैसे आर्टिकल प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखो, आर्टिकल 3 को होते हैं, ए एन द। ये क्लास 10, क्लास 12 और हर कंपटीशन क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। छोटा वीडियो है लेकिन एकदम आसान तरीका है पहचानने का, लगाने का, एकदम आसान। इस वीडियो को पूरा वॉच करेगा, बीच में कहीं स्किप मत करेगा, तो हो सकता है कुछ ऐसा तरीका बताऊं जो आपसे छूट जाए। देखो, आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल का मतलब एक लिखने की कला है, मतलब वर्डों को शुद्ध करने की एक कला। याद रखिएगा, ठीक है ना। आर्टिकल 3 को होता है, ए एन और द, ठीक है ना। व्हाट इज आर्टिकल बोल सकते हैं, ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल। यानी 3 को आर्टिकल ए एन और द होता है। तो सबसे पहले हम लोग ए और एन का प्रयोग समझेंगे, फिर द का प्रयोग समझेंगे। प्रयोग समझना नहीं है, देखिए एकदम देख लीजिए, बस हो गया सॉल्व। देखो, ए और एन का प्रयोग कहाँ करना है? जहां क ख ग से य तक उच्चारण स्थान आएगा उसमें ए का प्रयोग करना है, और जौना में अ का उच्चारण स्थान आएगा वहां पर एन का प्रयोग करना है। अब आप सोचे होंगे सर कैसे? देखिए, जैसे देखिए, मान लीजिए हमें ऑनेस्टी के पहले किसका प्रयोग करना है? आर्टिकल्स का प्रयोग करना है। आर्टिकल्स का ए या एन का प्रयोग करना है। तो ऑनेस्टी में उच्चारण देखना, इसका उच्चारण स्थान पहला क्या आएगा? और लिखा ऑनेस्टी, ऑनेस्टी अ आ रहा है ना, और अ आएगा तो एन का प्रयोग करेंगे, और वही आपका क से अल तक आएगा। जैसे देखिए, पावर, पावर में प आ रहा है तो प में उच्चारण स्थान किसका प्रयोग करेंगे? ए का। इसका मतलब ऑनेस्टी, ओ अरे अ आकार है, इसी कारण से यहाँ पर किसका प्रयोग कर देंगे बाबू? एन का प्रयोग करेंगे। जैसे आवर, हावर नहीं है, आवर, आवर में अ आ रहा है, इसका मतलब यहाँ भी किसका प्रयोग कर देंगे? एन का प्रयोग कर देंगे। जैसे काइंड, काइंड में क आ रहा है, शुरुआती लेटर देखना है, बस काइंड, काइंड में क, उच्चारण देखना है, हाई लेटर ना देखना, उच्चारण देखना है। काइंड, काइंड क आ रहा है, इसका मतलब ए का प्रयोग करेंगे। पावर में प आ रहा है, इसका मतलब यहाँ भी ए का प्रयोग करेंगे। तो सिंपल सा एकदम आसान तरीका है एक और एन का प्रयोग। अगर कहीं उच्चारण स्थान में क ख ग से य तक वर्ड आ रहा है तो आंख मूंद के वहां पर ए लगा देंगे। अगर अ का उच्चारण स्थान आ रहा है तो याद रखिए वहां पर एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ए और एन का प्रयोग आपको समझ में आ गया। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन एक समझ लीजिए, ही सिस्टर इज डॉट डॉट गुड सिंगर। तो गुड, गुड के पहले में आर्टिकल लगाना है ना बाबू, गुड के पहले आर्टिकल, गुड में उच्चारण देखो, गुड में ग आ रहा है, गुड गुड ग आ रहा है ना, तो ग आ गया तो क ख ग आ गया, क ख ग आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर आंख मूंद के क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। समझ में आ रहे ना। जहां उच्चारण स्थान का पहला अक्षर अगर क ख ग से य ल के बीच में आ रही है तो वहां ए लगा दीजिए, अ से अ आ रही है अगर उच्चारण स्थान में तो वहां पर क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। ठीक है, समझ में आ गई होगी। अभी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, एग्जांपल बनाकर दिखाऊंगा जो आपके दिमाग में ठोक दूंगा। एकदम ऐसा तरीका कोई नहीं बताएगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। पूरा देखकर बच्चों के पास शेयर कर दीजिएगा जिनको हार्ड लगता है। ये 7 से 8 नंबर के एग्जाम में आता है। अब देखते हैं यूज ऑफ द, यानी द का प्रयोग कहां करेंगे। देखो बाबू, द का प्रयोग जो होता है खास चीजों के लिए और निश्चित वस्तुओं के लिए होती है। जैसे सूर्य पूरब में उगता है तो द सूरज, द सन बोल सकते हैं, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, यानी डायरेक्शन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो मोटा मोटी इतना चीज है, खास चीजें और निश्चित चीजों के लिए प्रयोग होता है किसका? द का प्रयोग होता है। जैसे ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, चंद्रमा हो गया, साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया, इन सभी के लिए द का प्रयोग होता है। पृथ्वी भी आपका एगो निश्चित है, ठीक है ना, इसी कारण से वो आपका क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। अच्छा, द टाइम्स, टाइम्स टाइम्स टाइम भी एक निश्चित वस्तु, निश्चित समय आपका, मतलब कहने का मतलब निश्चित फिक्स है, तो उसके लिए द का प्रयोग करेंगे। तो द का प्रयोग खास चीजों के लिए, चाहे खास समय के लिए, खास निश्चित वस्तुओं के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है ना। और भी बहुत सारे उपयोग है। जैसे रिवर, नदियों के नाम क्या है? द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, ये सब मतलब नदियों के नाम क्या है? द का प्रयोग करना है। होली बुक, होली बुक का मतलब धार्मिक ग्रंथ हो, जैसे कुरान, बाइबिल, महाभारत, रामायण, रामचरितमानस, इन सभी नामों के आगे हम लोग द का प्रयोग करेंगे। न्यूज पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान, द दैनिक जागरण, जितना भी न्यूज पेपर आता है ना उन सभी के नाम के आगे द का प्रयोग करेंगे। क्लास, क्लास का मतलब वर्ग हो गया, वर्ग का मतलब जैसे बॉय हो गया। देखो, नाउन के आगे हम लोग आर्टिकल प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन बॉय, गर्ल, बॉय कहने का मतलब किसी एक लड़की का बहुत नहीं हो रहा है। देखिएगा, नाम के आगे हम लोग आर्टिकल प्रयोग नहीं करेंगे, नाउन के आगे कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं होता है। ए का भी, एन का भी, द का, इन तीनों में से किसी का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन आर्टिकल का प्रयोग जहां पर समूहों का बोध होगा वहां पर हम लोग करेंगे। तो जहां वर्ग का बोध करेगा, जैसे लायन, द बॉय, द गर्ल, तो यहाँ पर समूह का बोध, बॉय कहने का मतलब पूरे समूह का बोध, तो जहां पर वर्ग आएगा वहां पर हम लोग द का प्रयोग कर सकते हैं। यानी द का जो प्रयोग
होता है खास चीजों के लिए, निश्चित चीजों के लिए, और नदियों के नाम के आगे, धार्मिक ग्रंथों के नाम के आगे, न्यूज़पेपर के नाम के आगे, वर्क के नाम के आगे, माउंटेन्स, माउंटेन्स का मतलब पहाड़ के नाम का, जैसे हिमालय, हिमालय, तो पहाड़ों के नाम के आगे भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। अब क्वेश्चनों को समझिएगा जरा सा। एक चीज और देख लीजिए, नो आर्टिकल, यानी कहीं कहीं आर्टिकल का साफ प्रयोग नहीं होता है। जैसे कंट्री या सिटी के नाम के आगे कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं करना है। जैसे इंडिया, तो इंडिया को आप बोल नहीं सकते द आर्टिकल, नहीं इंडिया को आप नहीं बोल सकते द इंडिया, ठीक है ना। देश के नाम के आगे कोई आपका वहां पर प्रयोग नहीं होगा आर्टिकल। या सिटी के नाम, जैसे पटना हो गया, दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, इन सभी नाम के आगे, सिटी के नाम के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता, ना ए, ना एन, ना द। दूसरा लैंग्वेज, द हिंदी, द उर्दू, द फारसी, देखो कहीं भी लैंग्वेज के नाम के आगे आर्टिकल नहीं लगेगा, द का चाहे ए का चाहे एन का प्रयोग नहीं होगा। लैंग्वेज आ गया तो आप आर्टिकल लिखिए नो आर्टिकल, ठीक है। उसके बाद नाउन, नाउन मतलब नाम, राम, राम, श्याम, लगन, मोहन, गीता, सीता, नाउन के आगे कभी आपको आर्टिकल लगेगा ही नहीं। यानी 4 कंडीशन में, कंट्री या सिटी, लैंग्वेज, नाउन, इन सभी कंडीशन में इनके अगर लैंग्वेज के पहले या नाउन के पहले या कंट्री या सिटी के पहले अगर आर्टिकल का प्रयोग करना हो तो कोई वहां पर आर्टिकल नहीं होगा। अब प्रश्नों को सब कर लेते हैं, तरीका तो जान लिए भैया। देखो पहले तो आपको बता दिए गुड में ग आ रहा है तो ए का प्रयोग करेंगे। जैसे आई वांट कप ऑफ टी, तो कप ऑफ टी, तो कप में क आ रहा है तो बता दिए जब में ख आएगा उसका उच्चारण स्थान, उसमें ए का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर ए लगेगा। जैसे न्यूयॉर्क इज लार्ज सिटी, तो लार्ज के पहले में प्रयोग करना आर्टिकल का, तो लार्ज में ल आ रहा है, ल को से और लो में आता है, इसका मतलब यहाँ भी एक का प्रयोग कर देंगे। देखिए उसके बाद चौथा देखिए, ब्रिंग डॉट इंक पॉट फॉर मी, इंक पॉट के पहले में प्रयोग करता है, इंक पॉट में ई आ रहा है, ई अ में आता है, इसका मतलब यहाँ किसका प्रयोग कर देंगे, एन का प्रयोग कर देंगे। अगला देखिए पांचवा, ही हैज कम विदाउट डॉट अम्ब्रेला, उम्ब्रेला नहीं अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का पहले प्रयोग करना है, तो अम्ब्रेला में अ आ रहा है, अ का मतलब यहाँ पर किसका प्रयोग कर देंगे, एन का। बहुत नॉर्मल है, बस से अ का उच्चारण स्थान आया तो एक का प्रयोग करेंगे, आज जहाँ अ का उच्चारण स्थान पहले आ गया वहां एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, हैव यू सीन डॉट ताजमहल, ताजमहल एक खास चीज है, खास वस्तु है, निश्चित है, इसी कारण से ताजमहल की जगह हम लोग क्या प्रयोग करेंगे पता है, द का प्रयोग करेंगे। जैसे गंगा बताए थे, नदियों के नाम के आगे किसका प्रयोग करेंगे, द का, तो गंगा के पहले किसका प्रयोग, द गंगा, ठीक है। जैसे हिमालयाज लाई टू ए नॉर्थ ऑफ इंडिया, इसका मतलब हिमालय एक पर्वत है, तो पर्वतों के नाम के आगे मैंने बता दिया था किसका प्रयोग करेंगे, द का, तो यहाँ भी द का प्रयोग कर देंगे। देखिए ए मैन इज नॉन बाई डॉट कंपनी ही कीप्स, कहने का मतलब है कंपनी के पहले आर्टिकल लगाना है, तो कंपनी खास चीज होती है कि कंपनी एक समूह का बोध करता है, लोगों वहां पर काम करता है, तो कंपनी एक खास चीज है, इसी कारण से यहाँ भी किसका प्रयोग कर देंगे, द का प्रयोग करेंगे। देखिए आगे, डॉट एलिफेंट इज क्या है, वेजिटेरियन। अब देखो वेजिटेरियन का मतलब यहाँ बता रहे, एलिफेंट के पहले किसका प्रयोग करेंगे, तो याद रखिएगा जहां जानवरों के समूह का बोध होता है, खास जानवर का बोध होता है, जैसे लायन, टाइगर, तो इन सभी जानवरों के नाम के आगे द का प्रयोग करते हैं, द एलिफेंट, द लायन, द टाइगर, द चीटा, मतलब जानवरों के नाम के आगे किसका हम लोग प्रयोग कर देंगे बाबू, द का, तो आप आंख मूंद के क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। तो बस द के प्रयोग ही मेन है, याद रखिएगा। द के प्रयोग के लिए नदियों के नाम के आगे, हॉली बुक के नाम के आगे, अगर यहीं पर बाइबिल दिया, बाइबिल दिया जाता था तो बाइबिल के पहले हमेशा द का, महाभारत दिया रहता तो द का, अगर वही हिंदुस्तान दिया रहता, हिंदुस्तान का मतलब एक पेपर, न्यूज़पेपर, अगर हिंदुस्तान न्यूज़पेपर दिया रहता तो वहां भी द का। तो इन सभी नाम के आगे, रिवर्स, हॉली बुक, न्यूज़पेपर, क्लास, माउंटेन, इन सभी नाम के आगे, जानवरों के नाम के आगे भी हम लोग क्या लगाएंगे बाबू, हम लोग नाउन का प्रयोग, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो याद रखिएगा बस कुछ नहीं करना है, ए का प्रयोग क ख ग से अ ल के उच्चारण स्थान में, एन का प्रयोग अ से लेकर उच्चारण स्थान में, और द का प्रयोग रिवर्स, होली बुक, न्यूज़पेपर, क्लास, माउंटेन और खास चीजों के लिए हमें करना है। आज जानवरों के जो खास नाम है वहां भी प्रयोग करना है, लेकिन आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं होगा, तो अब देख सकते हैं कंट्री या सिटी के नाम के आगे, लैंग्वेज के नाम के आगे, नाउन के नाम का कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं होता है। मुझे लगता है कि इससे कोई आसान तरीका आपको कोई नहीं बता सकता। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले लीजिए, और हाँ इस वीडियो को एक बार जरूर शेयर करिए, क्योंकि इतना सिंपल तरीका से कोई यूट्यूबर्स आपको समझा नहीं सकते हैं। बस ये तरीका आप समझ गए होंगे ना, तो मोहर मार देते हैं कि 6 से 8 नंबर जो आर्टिकल है एक भी आपका प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये 100% हमारी गारंटी है। यदि आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट लेना चाहते हैं, मुझसे कुछ बातें करना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, या किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर है, यहां से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात करें कि आपको कॉल नहीं करना, ओनली व्हाट्सअप पर मैसेज करने हैं। जय हिंद।